राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख। बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। वो अपने साथ एक बहुत ही शानदार और शक्तिशाली अरबी घोड़ा लेकर आया था। राजा घोड़े की सुंदरता देखकर दंग रह गए। राजा को वो घोड़ा इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत उसे खरीदने का फैसला कर लिया। व्यापारी ने कहा कि उसके पास ऐसे और भी घोड़े हैं। राजा ने बिना किसी पूछताछ के व्यापारी को 5,000 सोने के सिक्के अग्रिम एडवांस दे दिए। चतुर मंत्री तेनालीरामन दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि एक अजनबी पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं है। उन्होंने राजा को टोकना चाहा, पर राजा घोड़े के उत्साह में किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। कई हफ्ते बीत गए, लेकिन वह व्यापारी वापस नहीं आया। राजा रोज खिड़की पर खड़े होकर व्यापारी और घोड़ों का इंतजार करते, पर वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता था। राजा को अब थोड़ी चिंता होने लगी थी। एक दिन राजा ने तेनालीरामन को बुलाया और कहा, तेनाली, मुझे लगता है कि हमारे राज्य में बहुत से मूर्ख लोग रहते हैं। क्या तुम मुझे राज्य के सबसे बड़े मूर्खों की एक सूची बनाकर दे सकते हो? तेनालीरामन ने मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज, मैं जल्दी ही आपको ये सूची सौंप दूंगा। तेनाली अपने कमरे में गए और एक लंबे कागज पर कुछ नाम लिखने लगे। उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। अगले दिन तेनालीरामन दरबार में पहुंचे और राजा को वो कागज थमाया। राजा ने जैसे ही सूची खोली, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सूची में सबसे ऊपर उन्हीं का नाम लिखा था, राजा कृष्णदेवराय। राजा गुस्से से चिल्लाए, तेनाली, ये क्या मजाक है? तुमने मेरा नाम सबसे बड़े मूर्खों की सूची में सबसे ऊपर क्यों लिखा है? क्या मैं तुम्हें मूर्ख लगता हूँ? पूरा दरबार सन्न रह गया। तेनालीरामन ने शांति से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जो व्यक्ति एक अनजान व्यापारी को 5,000 सोने के सिक्के बिना किसी गारंटी के दे दे, भला उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? इसीलिए आपका नाम शीर्ष पर है। राजा ने पूछा, और अगर वो व्यापारी घोड़े लेकर वापस आ गया तो? तेनाली हंसकर बोले, तो मैं आपका नाम काटकर उस व्यापारी का नाम लिख दूंगा, क्योंकि आपसे भी बड़ा मूर्ख वो होगा जो इतने पैसे लेकर वापस आए। राजा अपनी गलती समझ गए और जोर जोर से हंसने लगे।